हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में लर्न करेंगे सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस में दो वर्ड्स आ जाते हैं, एक है गैस्ट्रिक और दूसरा है आइटिस। तो गैस्ट्रिक का मतलब है स्टमक और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। तो स्टमक की इन्फ्लेमेशन या स्टमक का इन्फेक्शन जब हो जाता है तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो सबसे पहले है लॉस ऑफ एपिटाइट, तो भूख लगनी कम हो जाती है। उसके बाद है नोज़िया और रिकरेंट अपसेट स्टमक। नोज़िया होता है मतलब कि भूख लगती है, भूख नहीं लगती, और उसके बाद जो वॉमिटिंग जैसा मन होता है, मतलब उल्टी करने जैसा मन होता है, उसको हम कहते हैं नोज़िया। और स्टमक जो है वो ज़्यादातर अपसेट रहता है। तो ये हो गया सेकंड। और थर्ड है वॉमिटिंग ब्लड और कॉफ़ी ग्राउंड लाइक मटेरियल। तो जब पेशेंट को वॉमिट आती है तो उसके बीच में ब्लड आता है या फिर कॉफ़ी ग्राउंड लाइक मटेरियल आता है, क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जब जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी स्टमक की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग के टाइम ब्लड आता है या फिर कॉफ़ी ग्राउंड लाइक मटेरियल जो है वो पास आउट होता है। उसके बाद है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब जो भी पेशेंट खाता है कुछ भी, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं इनडाइजेशन। उसके बाद है वर्निंग और यॉर्निंग फीलिंग इन द स्टमक बिटवीन मील्स और एट नाइट। मतलब मील्स के बीच में, मतलब जैसे सुबह का मील लिया और दोपहर का मील लिया, तो उसके बीच में जो टाइम है जब पेशेंट का स्टमक खाली है, उस टाइम पे बर्निंग सेंसेशन होती है और यॉर्निंग फीलिंग होती है स्टमक में, या फिर रात के टाइम। उसके बाद है हिकअप्स। हिकअप्स मतलब कि पेशेंट को हिचकी आती है। देन एब्डोमिनल पेन। तो गैस्ट्राइटिस की वजह से पेशेंट को एब्डोमेन में पेन रहती है। उसके बाद है एब्डोमिनल ब्लॉटिंग। तो गैस्ट्राइटिस में पेशेंट का जो एब्डोमेन है उसमें गैस बनती है और उसको कहते हैं एब्डोमिनल ब्लॉटिंग। उसके बाद है ब्लैक टेरी स्टूल्स। तो अगर ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, ज़्यादा कंडीशन मतलब ख़राब है पेशेंट की, इन गैस्ट्राइटिस जो है ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ब्लड जो है वो उसमें स्टूल में मिक्स हो जाता है, तो उसकी वजह से जो पेशेंट का स्टूल है वो ब्लैक टेरी कलर का स्टूल होएगा। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्राइटिस। थैंक यू सो मच।